सो गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये पार्ट टू है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट का। सबसे पहले अपन ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखा पार्ट वन में, और इस पार्ट में अपन देख रहे हैं अदर मिसकंडक्ट। सो सेक्शन 35 ऑफ एक्ट uses the phrase professional or other misconduct. Other misconduct refers to the act committed by an advocate in their personal capacity outside the court that make them unfit to be a member of noble profession. मतलब जो अदर मिसकंडक्ट इधर रेफर करा गया है उसका ये मतलब है कि कोई भी एक्ट जो कि एक वकील कमिट कर रहा उसकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर और आउटसाइड द कोर्ट मतलब कोर्ट के बाहर जो करने से वो अनफिट बन रहा नोबल प्रोफेशन का मेंबर बनने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एडवोकेट इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड लाइक थेफ्ट, फ्रॉड और इन अ पर्सनल बिजनेस, इट इज़ कंसिडर्ड अदर मिसकंडक्ट। मतलब अगर किसी वकील किसी क्राइम जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व हो उसके अंदर उसको कन्विक्शन मिलता है, जैसे उसने चोरी की हो या फिर उसने फ्रॉड करा हो पर्सनल बिजनेस के अंदर, सो उस कंडीशन में उसने कोर्ट के बाहर करा पहली चीज़ तो। और भले ही मतलब कोर्ट के अंदर प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना रहते हुए, मतलब उसने कोर्ट कोर्ट वगैरह जो ड्रेस वगैरह रहता है कोर्ट का वकील का वो बिना पहने, तो बाहर ऐसे नॉर्मल कपड़ों में गया, वो उसने चोरी की और कोर्ट के बाहर किया उसने, तो ये मिसकंडक्ट हुआ। लेकिन ये अदर मिसकंडक्ट की कैटेगरी में जाएगा। अगर यही चीज़ वो कोर्ट के अंदर करता तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता। रनिंग अ फुल टाइम बिजनेस लाइक अ टैक्सी सर्विस विदाउट परमिशन वाइल प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर। तो अपन ने देखा कि अगर आप एडवोकेट करके रजिस्टर्ड करते हो तो आप कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते फुल टाइम। सो इसने क्या करा कि टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दी जब बिना परमिशन लिए। तो उस कंडीशन में वो ये क्या बोलते हैं अपना उसके अगेंस्ट एक्शन ली जा सकती। सो ये भी एक मिसकंडक्ट हुआ। रेमेडीज एंड प्रोसीजर डिसिप्लिनरी एक्शन। If a person believes an advocate is guilty of misconduct, they can seek remedy through following legal hierarchy. मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि भाई वो जो एडवोकेट है उसने गिल्ट मिसकंडक्ट किया है यार, वो दोषी तो है, तो उसके अगेंस्ट वो लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले वो स्टेज वन पे कंप्लेंट कर सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में जाके। एनी पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट और द काउंसिल कैन एक्ट सुमोटो। मतलब पर्सन खुद होके भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है उस वकील के खिलाफ, या फिर जो स्टेट बार काउंसिल है वो खुद होके एक्शन ले सकती है अगर वो केस बहुत ही चर्चित चल रहे तो। रेफरेंस, स्टेट बार काउंसिल रेफर्स द केस टू इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी। सबसे पहले वो डिसिप्लिनरी कमिटी को रेफर कर देंगे केस। हियरिंग, नोटिस इज सेंड टू एडवोकेट एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। मतलब दोनों पार्टी सुने जाएंगे। देन ऑर्डर, कमेटी पास करेगी। एक तो उसकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाएंगी अगर कंप्लेंट में दम ना हो तो, या फिर रिप्रामेंड मतलब फॉर्मल वार्निंग दे देंगी। उसके बाद सस्पेंड भी कर सकती स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उसको रिमूव कर सकती, परमानेंट बैन ला सकती उस पर। सेकंड रेमेडी रहती अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट बार काउंसिल ने वो कंप्लेंट डिसमिस कर दी तो फिर उसकी अपील आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। इफ अ पार्टी इज अनहैप्पी विद द स्टेट बार काउंसिल डिसीजन, दे कैन अपील टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन 60 days, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर। और उसकी भी अपील थर्ड स्टेज है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 38। मतलब बीसीआई के ऑर्डर के बाद भी आप कन्विंस नहीं हुए तो उस कंडीशन में आप अपील डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं 60 दिन के अंदर अंदर। देन समरी, रेमेडीज की समरी क्या है? एन एडवोकेट हु हैज बीन पनिश आल्सो हैज स्पेसिफिक लीगल रेमेडीज टू चैलेंज द ऑर्डर। सबसे पहले रेमेडी सेक्शन और डिस्क्रिप्शन, वो रिव्यू की मतलब एप्लीकेशन डाल सकता है सेक्शन 44 के तहत एडवोकेट्स एक्ट के। डिसिप्लिनरी कमिटी कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर विद इन 60 days टू करेंट एनी एपरेंट एरर। मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक बार डिसीजन देने के बाद अगर इसने रिव्यू एप्लीकेशन डाला तो उसको मतलब उनको उनका डिसीजन फिर से रिव्यू करना पड़ेगा अगर उसमें कुछ एरर हो तो। देन स्टे ऑर्डर, सेक्शन 40 के तहत एडवोकेट कैन अप्लाई फॉर अ स्टे सो दैट पनिशमेंट लाइक सस्पेंशन डजंट स्टार्ट अंटिल द अपील इज डिसाइडेड। मतलब वकील के अगेंस्ट डिसीजन दिया डिसिप्लिनरी कमेटी ने, तो उस कंडीशन में उस मतलब ऑर्डर आई कि वकील को सस्पेंड करा जाए, तो उसने स्टे ऑर्डर के लिए अपील मतलब अपील तो फाइल कर ही दी और साथ ही में स्टे ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन डाल दिया। ऐसा भी कर सकता वकील। रिवीजन, सेक्शन 48A,
The BCI can call for the records of any proceeding from a state bar council to check the legality of an order. मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद के किसी भी रिकॉर्ड या फिर मतलब किसी भी रिकॉर्ड किसी भी प्रोसीडिंग का स्टेट बार काउंसिल के अंडर चल रही उसके रिकॉर्ड वो खुद के पास बुला सकता है चेक करने के लिए कि भाई इसने जो भी ऑर्डर दिए वो लीगली वैलिड ऑर्डर दी है क्या. सो ये हो गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. उसके बाद अदर मिसकंडक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट मिसकंडक्ट.